हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने सीखा था अबेकस पे मल्टीप्लाई करना। मैंने बताया था आप लोगों को कि किस तरीके से संख्या सेट की जाती है तथा कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम सीखेंगे अबेकस पे 2 अंक के मल्टीप्लाई करना। तो अभ्यास के लिए पहले हम 1 अंक का एक सवाल करेंगे, फिर हम सीखेंगे 2 अंक के मल्टीप्लाई। तो चलिए हम एक संख्या लेते हैं। जैसे हमें 27 में 6 का मल्टीप्लाई करना है, 27 में 6 का। तो देखिए 27 और 6 मिलके हो रहे हैं 3 डिजिट। तो हम 4th रो से लिखना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि जितने हमारे डिजिट होते हैं उसमें हम 1 प्लस करके फिर लिखना स्टार्ट करते हैं। तो हमारे हो रहे हैं 3 डिजिट, तो हम लिखेंगे 4th रो से। 4th रो पे लिखेंगे हम 22 और 3rd रो पे लिखेंगे 7। 20 का 2 लिखेंगे 4th रो पे और 3rd रो पे लिखेंगे 7 और 6 लिखेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड में। तो 27 में हमें 6 का मल्टीप्लाई करना है, तो 6 का मल्टीप्लाई पहले हम 7 से करेंगे। तो 7 6 जा 42, 42 हम यहाँ सेट करेंगे और 7 को साथ के साथ क्लियर कर देंगे। अब 6 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, तो 6 2 जा 12, 12 का 1 यहाँ और 2 हमें यहाँ पे सेट करना है। तो इस रो पे हम 2 सेट नीचे से तो नहीं कर सकते, तो ऊपर से 5 करेंगे। 2 लिखना था, 5 लिखा, तो 3 यहाँ से कम कर देंगे और 2 को भी यहाँ से क्लियर कर देंगे। तो 27 में जब हमने 6 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आता है 162। 162। चलिए अब हम करते हैं 2 अंक के मल्टीप्लाई। तो जैसे हम संख्या लेते हैं 95 में 26 का हमें मल्टीप्लाई करना है। 95 में 26 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहला काम हमारा, मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले हम डिजिट काउंट करेंगे, हमारी टोटल डिजिट कितनी हो रही हैं। तो 95 और 26 मिलके हो रही हैं 4 डिजिट। तो हम 1 प्लस करके 5th रो से लिखना स्टार्ट करेंगे। तो 1 2 3 4 और 5th रो पे हम लिखेंगे 90 का 9 और 5 लिखेंगे 4th रो पे। और हमें मल्टीप्लाई करना है 26 से। 26 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो अभी तक हम जैसे करते आ रहे थे वैसे ही अब करेंगे। 2 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, फिर 6 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे। देखिए 1 अंक था तो हम दोनों से उसका करते आ रहे थे, लेकिन अब हम 2 अंक का कर रहे हैं। तो पहले दोनों अंकों का इकाई अंक से करेंगे, फिर दोनों अंकों का दहाई अंक से करेंगे। यहाँ पे जितनी भी संख्या हो, 1s 10s 100 1000 कितनी भी हो, तो सबसे पहले दोनों अंकों का इकाई अंक से करेंगे, फिर दोनों अंकों का दहाई से करेंगे, फिर सैकड़ा से, इस तरीके से करेंगे। तो चलिए अब करते हैं 26 का मल्टीप्लाई पहले 5 से करेंगे, फिर 9 से करेंगे। तो 2 का 5 से करेंगे, 2 5 जा 10, 10 का 1 और 0। एक बात और मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ कि जब हम यहाँ पे आंसर सेट कर रहे हैं मल्टीप्लाई करने के बाद, तो हमें अपनी फिंगर को उसी रो पे रखना है जिस रो पे हमने लिखा है। अगर आप यहाँ से फिंगर हटा लोगे और आपको याद नहीं रहेगा तो आप गलत रो पे आंसर सेट कर दोगे, जिससे कि आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो हमें ये चीज़ याद रखनी है कि जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जब आंसर सेट हम करते हैं तो हमें अपनी फिंगर को उसी रो पे रखना है जिस पे हमने लास्ट डिजिट को सेट किया है। तो जैसे अब हमने 2 5 जा 10 लिखा, 1 और 0, तो हमें फिंगर को इसी रो पे रखना है जहाँ पे हमने 0 लिखा है। अब हम 6 का मल्टीप्लाई 5 से करते हैं। तो 6 5 जा 30। अब 30 का 3 इसी रो पे सेट करेंगे और 0 इस रो पे।
ठीक है। अगर आप लोगों ने फिंगर को यहाँ से हटा लिया तो आप गलत रो पे आंसर सेट कर सकते हैं, जिससे कि आंसर गलत हो जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब 26 का 5 से मल्टीप्लाई हो गया तो 5 को क्लियर कर देंगे। अब 2 का 9 से करेंगे। 2 9 जा 18, 18 का 1 यहाँ लिखेंगे और 8 इस वाली रो पे लिखेंगे 8। और 8 लिखने के बाद जैसा कि मैंने आपको बताया, और 8 लिखने के बाद जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि फिंगर इसी रो पे रखनी है और आगे जो भी आएगा डिजिट वो हमें यहीं से लिखना है। तो 2 9 जा 18 का 1 हमने यहाँ लिखा, 8 हमने यहाँ पे लिखा और फिंगर हमारी यहीं रहेगी। अब 6 का 9 से करेंगे तो 9 6 जा 54, तो 54 का 5 यहाँ पे सेट करेंगे और 4 यहाँ पे। अब देखिए हमें 5 यहाँ पे सेट करना है, लेकिन 5 हम यहाँ पे नहीं कर सकते क्योंकि ना नीचे हमारे पास डिजिट है ना ऊपर है। तो हम जाएंगे सामने वाली रो पे और यहाँ पे हम लिखेंगे 10। कितना लिखा? 10, जबकि हमें लिखना था 5, तो 10 लिखा तो 5 ज़्यादा लिख दिया तो 5 यहाँ से लेस कर देंगे। अब इस रो पे हमें लिखना है 4, तो नीचे से तो 4 नहीं लिख सकते तो ऊपर से 5 लिखेंगे। लिखना था 4, 5 लिखा तो 1 ज़्यादा लिख दिया तो 1 यहाँ से कम कर देंगे। अब फिंगर हमारी यहीं पे रहेगी। अब आगे कोई संख्या नहीं है तो हमारा हो गया है। अब देखिए जब हमने 95 का मल्टीप्लाई 26 से किया तो हमारा आंसर आता है 70, यानी 2470। 2470 हमारा आंसर आता है। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई परेशानी आ रही है तो वीडियो को फिर से देखें और फिर भी अगर समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।